और फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ, फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ, आप क्या खाक अदालत में सफाई देंगे? फैसला लिखा फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ, आप क्या खाक अदालत में सफाई देंगे? अदालत में सफाई देंगे, आप क्या खाक अदालत में सफाई देंगे? और सुनिए इसे एक शेर और सुनिए, गोशा मुलाजा फरमाइए, पेश करता हूँ। आप क्या खाक अदालत में सफाई देंगे? एक नया शेर बढ़ा है, इसके अंदर मुलाजा कीजिए। आप क्या खाक अदालत में सफाई देंगे? तेरे चेहरे को जो मिल जाए हमारी आंखें। मुजफ्फरनगर सुने और लौटाए मेरा शेर। तेरे चेहरे को जो मिल जाए हमारी आंखें, फिर तुझे हम न कभी गैर दिखाई देंगे। मिल जाए हमारी आंखें, फिर चेहरे को जो मिल जाए हमारी आंखें, फिर कभी हम न तुझे गैर दिखाई देंगे। फिर तुझे हम न कभी गैर दिखाई देंगे। बात करोगे सर कुछ? मेरा एक शेर है कि मजलूम की आहों के निशाने नहीं बैठे, जालिम के अभी होश ठिकाने नहीं बैठे, गो वक्त ने ऐसे भी मौके हमें बख्शे, हम फिर भी बुजुर्गों के सराहने नहीं बैठे। वसीम साहब को सुनिए, उनका एहतराम हम पर वाजिब है। मेरी गुजारिश है कि आप उन्हें सुने। बहुत बहुत शुक्रिया। हजरात गिरामी, आइए अब गजल के ताजदार से मुलाकात करें। गजल के ताजदार हमारे मुशायरी की आबरू, हमारे उर्दू तहजीब के सफ़ीर, और यूं कहूं तो कोई गलत ना होगा कि अगर पूरी दुनिया में देखा जाए और पूरी दुनिया अगर ये जानना चाहे कि गज़ल और उर्दू अदब की तहजीब क्या है, तो उस तहजीब को अगर प्रैक्टिकल तौर पे कोई समझना चाहे तो उसके लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। वो हज़रत प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब से एक बार मुलाकात कर ले, उसे समझ में आ जाएगी कि उर्दू तहजीब क्या है। आइए अब मैं एक शेर पढ़ता हूँ हज़रत प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब का, और फिर उन्हें आवाज़ देता हूँ। कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। मैं आवाज दे रहा हूं हम सबके सदर आली वकार, मुशायरे की आबरू, उर्दू दुनिया के ताजदार, गजल के शहंशाह हजरत प्रोफेसर वसीम बरेलवी को। ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। नौजवान लोग खड़े होकर भी क्लैपिंग कर सकते हैं। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए सदर आली वकार हजरत प्रोफेसर वसीम बरेलवी। बहुत शुक्रिया। बहुत, मैं तो इतनी तारीफ यहाँ हो गई कि मैं शर्मिंदा हूँ अपने आप से कि मैं इसका अहल तो किसी तरह भी नहीं, लेकिन सिर्फ मोहब्बत है आप हजरात की, तमाम शौहरा हजरात की, कि जो एहतराम वो देते हैं, जो इज़्ज़त वो देते हैं। बड़े मुश्किल वक्तों में आप जमा हैं, बाहर जैसी हवाएं चल रही हैं उसमें मुशायरे का एहतमाम करना, और इतने कामयाब मुशायरे का एहतमाम करना, मैं समझता हूँ कि सारा ज़िला इंतज़ामिया यहाँ का, यहाँ के मुंतज़मीन, और ख़ास तरीके से आप लोग काबिल मुबारकबाद हैं कि आज की इस महफ़िल के अंदर न सिर्फ ये कि आप लोग शरीक हैं, बल्कि उर्दू शेर व अदब की तारीख़ को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं आज की महफ़िल में। इसके लिए मैं बहुत ख़ास आप सबको बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। वक्त चूँकि बहुत कम है और थोड़ा थोड़ा वक्त मिला है, तो जहाँ जहाँ से शेर याद आएंगे मैं पेश करने की कोशिश करता हूँ। आसमां इतनी बुलंदी पे जो इतराता है, आसमां इतनी बुलंदी पे जो आसमां इतनी बुलंदी पे जो इतराता है, वाह, भूल जाता है ज़मीं से ही नजर आता। वाह 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 वाह। आपने जिस तरह मतला सुना, मुझे 40 साल पहले का मुजफ्फरनगर याद आ गया। किस तरह तरबियत हुई आपकी महफिलों में। हमारी इब्तदाई दौर था, 20-20 हज़ार का मजमा होता था, एक मिसरा पढ़ते थे और जिस तरीके से पजीराई मिलती थी वही हमारा ज़्यादा सफ़र तय करती थी और मुस्तकबिल तय करती थी। आज जिस तरह आपने मतला सुना, जी खुश हुआ। फिर पढ़ता हूँ मतला कि आसमां इतनी बुलंदी पे जो इतराता है,
भूल जाता है, जमी से ज़मीं से ही नज़र आता है। वाह और मियाँ शेर सुनिए कि बदगुमानी को नहीं छोड़ते खामोशी पर, वाह, बदगुमानी को नहीं छोड़ते खामोशी पर। अरे बात कीजिए तो कोई हल भी निकल आता है। वाह 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 नहीं छोड़ते खामोशी, वाह 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 वाह, बदगुमानी को नहीं छोड़ते खामोशी पर। बात कीजिए तो कोई हल, बात कीजिए तो कोई हल भी निकल आता है। और अब शेर तो मैं बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। हमारे आलोक जी बैठे हुए हैं, ये बड़े बाज़ौक़ हैं, ये क्या बल्कि इनका पूरा परिवार बहुत बाज़ौक़ है। मैं एक शेर सुना रहा हूँ दोस्तों। ये मुज़फ़्फ़रनगर की महफ़िल, ज़ाहिर है कि यहाँ पर देवबंद से भी हज़रात होंगे, सहारनपुर के भी, यानी एक तरीके से इत्र है, मैं समझता हूँ इस इलाके का ये अदबी इत्र है जो आज की इस महफ़िल के अंदर मौजूद है, जिसको मुशायरे की महफ़िल कहिए। मैं शेर पढ़ता हूँ कि आसमां बदगुमानी को नहीं छोड़ते खामोशी पर, बात कीजिए तो कोई हल भी निकल आता है। वाह, वाह, वाह। अब शेर सुनिए कि शोर होता था, मैं सुनिएगा, शोर होता था तो कानों से सुना जाता था। वाह, इस शेर की रूह तक पहुंची है। मुझे बताइए कि शोर होता था तो कानों से सुना जाता था, अब तो ये हाल हुआ है कि नजर आता है। वाह 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 वाह, शोर होता था तो कानों से सुना जाता था, अब तो ये हाल हुआ है कि नजर आता है। अब तो ये हाल हुआ है कि नज़र आता है। अब तो ये हाल हुआ है कि नज़र आता है। तू ही चाहे, तू ही चाहे, प्रेम जी सुनिए, कि तू ही चाहे तो मुझे रोक ले बढ़कर वरना। तू ही चाहे तो मुझे रोक ले बढ़कर। देखिए क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, खुदा करे कि आप लोग मेरा साथ दे सकें। कि शोर होता था तो कानों से सुना जाता था, अब तो ये हाल हुआ है कि नज़र आता है। तू ही चाहे तो मुझे रोक ले बढ़कर वरना, अरे मेरे जाने से तेरे शहर का क्या जाता। वाह 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 वाह, तू ही चाहे तो मुझे रोक ले बढ़कर वरना, मेरे जाने से तेरे शहर का क्या जाता है। मेरे जाने से तेरे शहर का क्या जाता है। और मुझे ख़ास तरीके से याद दिलाया गया, ये शेर पढ़ने के लिए मैं ज़रूर पेश करूँगा, इसलिए कि जिस मकसद को लेकर ये मुशायरा किया गया है और इस मुश्किल मौसम में इस मुशायरे का इनेकाद हुआ, तो मैं बात यहीं से शुरू किए देता हूँ कि वो मेरे चेहरे तक, प्रदीप जी, वो मेरे चेहरे तक, देखिएगा किस तरीके से बात को कहने की कोशिश की गई है। वो मेरे चेहरे तक अपनी नफ़रतें लाया तो था। वाह, वो मेरे चेहरे तक अपनी नफ़रतें लाया तो था, अरे मैंने उसके हाथ चूमे और बेबस कर दिया। वाह 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 वाह, वो मेरे चेहरे तक अपनी नफ़रतें लाया तो था, मैंने उसके हाथ चूमे और बेबस कर दिया। मैंने उसके हाथ चूमे और बेबस कर दिया, मैंने उसके हाथ चूमे और बेबस कर दिया। और फिर वो शेर भी पेश किए देता हूँ जिसके मुलाहिज़ा फरमाइए कि वो मेरी पीठ में खंजर ज़रूर उतारेगा। वाह, वो मेरी पीठ में खंजर ज़रूर उतारेगा, मगर निगाह मिलेगी तो कैसे मारेगा। वाह 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 वाह, वो मेरी पीठ में खंजर ज़रूर उतारेगा, मगर निगाह मिलेगी तो कैसे मारेगा। मतलब सुनिए कि तू समझता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, तू समझता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, हम तो वो हैं तेरे चेहरे से दिखाई देंगे। वाह वाह वाह, माफ़ कीजिएगा, ये शेर मैंने बड़ा कीमती सुनाया है आपको, आपकी तवज्जो और चाहता हूँ। तू समझता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, हम तो वो हैं तेरे चेहरे से दिखाई देंगे। और अब आइए शेर में अपने आप को पढ़िए, पेश करता हूँ कि हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह, हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह, हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे। हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह, हम कोई शोर नहीं है जाए है खुशबू की तरह, हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे। और फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ,
फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ, आप क्या खाक अदालत में सफाई देंगे? फैसला लिखा वाह 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 वाह। फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ, आप क्या खाक अदालत में खाक सफाई देंगे? अदालत में सफाई देंगे, आप क्या खाक अदालत में सफाई देंगे? और सुनिए इसे एक शेर और सुनिए जी सर। गोशा मुलाजा फरमाइए, पेश करता हूँ, आप क्या खाक अदालत में सफाई देंगे? एक नया शेर बढ़ा है, इसके अंदर मुलाजा कीजिए। इरशाद। आप क्या खाक अदालत में सफाई देंगे? तेरे चेहरे को जो मिल जाए हमारी आंखें। मुजफ्फरनगर सुने और लौटाए मेरा शेर। तेरे चेहरे को जो मिल जाए हमारी आंखें, फिर तुझे हम न कभी गैर दिखाई देंगे। वाह 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 वाह। मिल जाए हमारी आंखें, तेरे चेहरे को जो मिल जाए हमारी आंखें, फिर कभी हम न तुझे गैर दिखाई देंगे। फिर तुझे हम न कभी गैर दिखाई देंगे। वाह वाह और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी मोहब्बत से, मेरे ख्याल में 3 मिनट मेरे पास बचे हैं, मैं उसके अंदर 3-4 शेर और आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मतलब एक शेर सुन लीजिए, मुलाजा फरमाइए, पेश करता हूँ, सुनिए ये शेर। मुलाजा फरमाइए कि पुरखों की, सुनो जी यार, सर जी सर। विजय सुनो, पुरखों की रिवायत से कहाँ भाग रहे हैं? पुरखों की रिवायत से कहाँ भाग रहे हैं? मुजफ्फरनगर, पुरखों की रिवायत से कहाँ भाग रहे हैं? घर पर तेरे खतरा है तो हम जाग रहे हैं। वाह 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 वाह। पुरखों की रिवायत से कहाँ भाग रहे हैं? घर पर तेरे खतरा है तो हम जाग रहे हैं। पुरखों की रिवायत से कहाँ भाग रहे हैं? वाह। घर पर तेरे खतरा है तो हम जाग रहे हैं। हम जाग रहे हैं। वाह। घर पर तेरे खतरा है तो हम जाग रहे हैं। और एक नया शेर और सुनिए आलोक जी, आप तो बहुत बाखबर हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आप तक आप सारी चीज़ें तलाश कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं पहुँचा होगा। पेश करता हूँ कि जो कह रहे थे, आज का शेर सुना रहा हूँ दोस्तों, सर जो कह रहे थे कि तूफान को मात दे आए, जो कह रहे थे कि तूफान को मात दे आए, जो कह रहे थे कि तूफान को मात दे आए, वही किनारों के हाथों में हाथ दे आए। जो कह रहे थे कि तूफान को मात दे आए, वही किनारों के हाथों में हाथ दे आए। और ये गज़ल मैं आपको सुनाता हूँ, ताज़ा गज़ल है, इरशाद। इस वक्त जो फिर दस्तक हुई है एक बदनसीब मौसम की, तो उसके पेश नज़र ये मार्च 2021 में कहा गया था शेर, लेकिन अब फिर इसको पढ़ने की ज़रूरत है। मतला पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइए, बतौर ख़ास मुजफ्फरनगर की नज़र है मतला कि आँखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा। आँखों को मूंद लेने यार ये से, गज़ल मेरी जी लगा के सुन लो, मैं भी जी लगा कर आपको सुनाता हूँ, आप शिरकत फरमाइए। आँखों को मूंद लेने से खतरा देखिए न क्या जाएगा। मतला कह रहा हूँ, इसको महसूस कीजिए कि आँखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। आँखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो आँखों देखा को न जाए। मूंद लेने से खतरा न जाएगा, अरे वो देखना पड़ेगा जो देखा न। जिंदाबाद मुजफ्फरनगर, जिंदाबाद। आपने मेरा जी खुश कर दिया, मेरी रूह खुश हो गई आपको सुना, बड़ी नवाज़ी। और बहुत सर और कुछ शेर और सुना दीजिए सर। अभी मैं सर है 5 मिनट। गजल पूरी सुनाऊं। आप इत्मीनान रखिए, अभी 5 मिनट है हमारे टाइम में। आंखों सर को, से गजल ये तो मतला पड़ा, मैं इसकी पूरी गजल तो सुन लीजिए। आंखों, बैठ जाइए बस please। सुन ली, बैठी आंखों को देखिए, उसका तासुर खत्म हो जाएगा। बहुत कीमती गजल सुना रहा हूँ आपको, नई गजल। जी। आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा। क्या कहना, बैठ जाओ मियाँ प्लीज, बैठ। वो देखना पड़ेगा। मैं आगे ऐसे नहीं पढ़ूंगा जब तक आप बैठ नहीं जाएंगे, प्लीज। भैया बैठ जाओ Please। जल्दी से बैठ जाओ, जल्दी से, जो मैं जहां आपको है वहीं बहुत- बैठ जाए जल्दी से। बहुत कीमती शेर सुना रहा हूँ, सुनिए। जी। आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा, आहा, वो देखना पड़ेगा कि जो वो देखा न जाएगा। देखा न जाएगा। और सुनिए मियाँ शेर के पैमाना भर चला है मोहब्बत के सब्र का। आहा,
यार मिसरा उठाओ। पैमाना भर चला है मोहब्बत पैमाना के सब्र का। पैमाना भर चला है मोहब्बत के सब्र का, अरे झूठी तसल्लियों से संभाला न जाएगा। वाह 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 भर चला है मोहब्बत के सब्र का, वाह 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 पैमाना भर वाह चला वाह वाह है वाह मोहब्बत के सब्र का, वाह 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 पैमाना भर चला है मोहब्बत के सब्र का, वाह 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 वाह। झूठी तसल्लियों से संभाला वाह, न जाएगा। वाह, देखिए ऊपर वाला दे देता है, हमारी क्या औकात है कि हम शेर लिख सकते हैं, मगर देखिए कितना कहा गया है मगर फिर भी गोशा निकलता है। एक गोशा निकालने की कोशिश इरशाद। है। मुलाहिज़ा फरमाइए, ये हमारे फर्रुख मियाँ का बड़ा पसंदीदा शेर है सर, अभी सर, बधाइयों में, सर। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसकी मोहब्बत से सुने जिस तरीके से इन्होंने उसको महफूज किया है सर, अपने सर, पास, सर। कि पैमाना भर चला है मोहब्बत के सब्र का। शोहरा ज़रा सुने, एक पहलू है कि पैमाना भर चला है मोहब्बत के सब्र का, झूठी तसल्लियों से संभाला न जाएगा। जलना है कब्र पर आहा आहा कि जलाना है बज़्म में, वाह 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 वाह। जलना है कब्र पर कि जलाना है बस कि जलाना है बज़्म में, ये भी किसी चिराग से पूछा न जाएगा। वाह 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 जलना वाह है वाह बज़्म में कि जलाना है कब्र वाह पर, वाह वाह वाह। सर 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 जलना क्या है कहना कब्र क्या पर कि कहना जलाना है बज़्म में, आहा ये भी किसी चिराग से पूछा न जाएगा। पूछा न। देखिए गज़ल अजीब व गरीब चीज़ें अपने मौजू के लिए किस किस तरीके से अपने आहंग बदलती है। मैं एक शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइए। सर। झूठी तसल्लियों से संभाला न जाएगा, जलना है कब्र पर कि जलाना है बज़्म में, क्या कहना, ये भी किसी चिराग से पूछा न जाएगा। ये भी किसी चिराग से पूछा न जाएगा। अब शेर सुनिए कि ये कह के भिड़ गए हैं आहा सभागार के किवाड़। ये कह के मैंने कहा गज़ल क्या जालिम चीज़ है कि मौजू के लिए किस तरह से आहंग बदलती है। पेश जी, करता हूँ, जी, जी। ये ये भी कह किसी के- चिराग से पूछा न जाएगा, ये भी किसी चिराग से पूछा न जाएगा। जलना है कब्र पर के जलाना है बज़्म में, ये भी किसी चिराग से पूछा न जाएगा। ये कह के भिड़ गए हैं सभागार के सभागार के किवाड़। ये कह के भिड़ गए हैं सभागार के किवाड़, बोलेगा जो खिलाफ वो जिंदा न जाएगा। सब जिंदाबाद जिंदाबाद, मुशायरा हो गया। वाह 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 वाह। अल्लाह सलामत रखे। वाह वाह। ये कह के भिड़ गए हैं सभागार के किवाड़। ये कह के भिड़ गए हैं सभागार के किवाड़, बोलेगा जो खिलाफ वो जिंदा न जाएगा। वाह वाह वाह। हजरत गिरामी, तुम्हारे शहर से रुखसत का वक्त आ पहुंचा, जो हो सके तो भुला दो कहा सुना मेरा। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। आपके शहर की प्रथम नागरिक मोहतरमा अंजू अग्रवाल साहिबा, हमारे CDO साहब जनाब आलोक यादव जी, ADM साहब नरेंद्र बहादुर सिंह साहब, सिटी मजिस्ट्रेट जनाब अनूप कुमार जी, और मुशायरे के तमाम मुंतज़मीन का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत खूबसूरत महफिल सजाई। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद और आपका बहुत शुक्रिया। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। चरागों को पलकों में महफूज रखना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।